अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन चैनल फूड सीकर्स विद आशी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रसमलाई की रेसिपी, बहुत ही आसान और वो भी बहुत जल्दी बनने वाली। तो इसके लिए मैंने लजीज़ा की रसमलाई का ये पैकेट लिया है पिस्ताचू फ्लेवर में। और इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैंने ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं, 1.5 किलो दूध लिया, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। जब दूध बॉईल होना शुरू हो जाए तो उसमें आप हाफ़ कप शुगर ऐड कर दें। या अगर आप कम या ज़्यादा मीठा उस हिसाब से करना चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो जब तक चीनी और दूध हमारे और 5 से 10 मिनट तक बॉईल करना है उसको, तो उतनी देर मैंने ये एक अंडा लिया है, इसको फेंट के साइड पे कर देंगे। और फिर हम जो लजीज़ा का मिक्सचर है उसको मिक्स कर लेंगे। उसके लिए आप बर्तन ले लें खुला अपने हिसाब से, और इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा 4 से 5 चम्मच। तो वो आप बैटर के हिसाब से कर लें कि आप थिक जो आटा एक तरह का गूंदना है आपने, तो उसको आपने सख्त नहीं होने देना, ये ख्याल रखिएगा। तो ये मैंने खोल के इसमें डाल दिया। इसमें मैं सबसे पहले ऑयल डालूँगी 5 टेबल स्पून। मैंने 5 चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए और वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल को अच्छे से इसमें मिक्स करने, चम्मच के साथ पहले मिक्स कर लें अच्छे से, और उसके बाद इसको हम गूंदेंगे। जब ऑयल को अच्छे से इसमें मिक्स कर लें पहले। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब इसमें मैं अंडा शामिल करूँगी जो हमने फेंट के रखा था। आप उसको देख लें, आधा पहले डालें, या चम्मच के साथ डालना थोड़ा मुश्किल था तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया। 4 से 5 चम्मच अंडा के डाले, क्योंकि बहुत पतला बैटर। अगर आपका बैटर पतला हो जाता है, जैसे कि मेरा भी हो गया था, तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें 2 से 3 मिनट के लिए, तो वो खुद ही थिक हो जाता है। तो ये मैंने छोड़ दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। तब ये इतना हो चुका कि ये आसानी से आप छोटे बना लें। आपको अगर गोल बनाने हैं या जिस तरह का शेप आप रखना चाहें उस तरह से, मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो अगर आप गोल बनाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। बना के तो आपको इस तरह बॉईल होते हुए, खौलते हुए एक तरह के दूध में डालते जाना। ठंडे दूध में नहीं डालना, चूल्हा बंद करके भी नहीं डालना। इस तरह बॉईल होते हुए दूध में साथ साथ बनाते जाओ, डालते जाएँ। आटा गूंद के भी बहुत देर नहीं रखना, वरना वो फिर जो रसमलाई है वो सख्त हो जाती है। तो ये बॉईल इसमें शामिल करने के बाद आपको इसको इतनी देर पकाना जब इनका साइज़ जो रसमलाई है डबल से ट्रिपल नहीं हो जाता। तो साथ ही हल्के हल्के हाथ से इनको उल्टाते भी रहें ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। तो ये मैंने 15 मिनट तक इसमें शामिल करने के बाद साथ साथ मैं उल्टाती रही हूँ, और ये मैंने 15 मिनट तक पकाया है इसको तेज़ आंच पर। फ्लेम लो नहीं किया मैंने, फुल फ्लेम पे बनाया, हाई फ्लेम पे। तो ये हमारी रसमलाई रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो कल ईद थी, सोचा आपके साथ रसमलाई शेयर कर देती हूँ। तो बहुत ही आसान है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।